वैसे मैं कभी भी हाइलाइट्स नहीं बनाता हूँ पेपर व्यूज़ की, लेकिन ये रॉयल रंबल इतना ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ था कि मुझे इसका वीडियो बनाना ही पड़ा। और पहला मैच हमको देखने को मिलता है रोमन वर्सेस सेथ का। और जब रोमन अपनी एंट्री कर रहे होते हैं वो तो खड़े हो जाते हैं, उसके बाद सेथ रॉलिंस द शील्ड की एंट्री करते हैं उसी कपड़े में उसी म्यूजिक के साथ। और रोमन रिंग्स को बिल्कुल झटका सा लग जाता है कि अरे ये म्यूजिक कहाँ से आ गया। और इसको सुनने के बाद उनको बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। इमोशनली सेथ रॉलिंस उसके साथ खेल रहे होते हैं, उनके पास्ट को याद करा के उनको दर्द देने की कोशिश कर रहे होते हैं। और स्टार्टिंग में अपर हैंड तो मिलता है सेथ रॉलिंस को, लेकिन बाद में भाई इतना पिटते हैं सेथ रॉलिंस रोमन रिंग्स से। एक बार तो रोमन रिंग्स स्पीयर देने जा रहे थे और आप लोग यकीन नहीं करोगे कि वहां पे उड़ के सेथ रॉलिंस ने पेडिग्री दे दिया, उसी तरीके से जैसे उन्होंने 4-5 साल पहले रोमन को एक और मैच में दिया था। और पता है उसके बाद रोमन का दिमाग हो जाता है खराब और वो उठते हैं और इतना पीटते हैं, सबमिशन मूव देके पूरा मैच ही डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। फिर भी नहीं रुकते और इतना मारते हैं और सोचते हैं कि चलो शील्ड का भी बदला लिया जाए। और जिस तरीके से सेथ रॉलिंस ने धोखा दिया था शील्ड को पीछे से वार करके, वैसे ही रोमन रिंग्स ने सेम सेथ रॉलिंस के साथ किया। और इतने चेयर शॉट्स दिए कि सेथ रॉलिंस की मतलब आधी आत्मा तो मर ही चुकी थी। फिर एक स्पीयर लगाया, फिर वापस चले गए, फिर वापस आए, फिर चेयर से मारा। मतलब पूरी तोड़ के रख दिया था सेथ रॉलिंस को भाई। मुझे लगा था कहाँ वो जीतने वाले हैं और कहाँ क्या से क्या कर दिया WWE ने। और हंसते हुए अपना टाइटल रेस करते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, अभी और ट्विस्ट एंड टर्न बचा हुआ है रोमन रिंग्स से रिलेटेड, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। रोमन रिंग्स का काम अभी रॉयल रंबल के अंदर खत्म नहीं हुआ था। तो वुमेन्स रॉयल रंबल की बात करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि रोंडा राउजी का अगर रिटर्न हुआ तो वो जीत जाएंगी, और सिमिलर केस वैसा ही हुआ जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। रोंडा राउजी आई, लास्ट में शार्लेट और रोंडा बची थी और रोंडा राउजी जीत गई और वो रेसलमेनिया में जाने वाली है मैच के लिए। अब आता है सबसे ट्विस्ट एंड टर्निंग वाला मैच, ब्रॉक वर्सेस बॉबी का। इसमें आप सच में रिजल्ट देख के हिलने वाले हो। शुरुआत में तो अपर हैंड मिला बॉबी लैशली को, उन्होंने पहले सुप्लेक्स लगाया, फिर स्पीयर वगैरह लगाया, बहुत कुछ लगाया। लेकिन उसके बाद जब ब्रॉक का दिमाग खराब हुआ तो उसके बाद शुरू हुआ सुप्लेक्स की कहानी। इतने सुप्लेक्सेस, सुप्लेक्स। बॉबी लैशली की हालत तो खराब हो गई थी, लेकिन आपको पता है उन्होंने अपना मेन रामबाण लगा दिया, यानी कि वही हार्ट लॉक की वजह से ब्रॉक लेसनर इतने ज्यादा डैमेज हो गए कि कुछ कहने को नहीं। बट बड़ी ही ताकत से उन्होंने F5 लगा दिया बॉबी लैशली को, लेकिन वो गिर गए रेफरी के ही ऊपर। और जब काउंट हुआ 1 2 3, रेफरी तो था ही नहीं, बट बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट आ गया। उसमें रोमन रिंग्स ने मार दिया स्पेयर ब्रॉक लेसनर को भाई। और रोमन रिंग्स पॉल हेमन के पास आके कहते हैं कि मेरे को ये टाइटल दो, और पॉल हेमन सोचते हैं कि क्यों, लेकिन फिर भी वो दे देते हैं। और रोमन टाइटल लेके जिस तरीके से क्राउन जेवल में हमला किया था फेस के ऊपर टाइटल से, सिमिलर वे में फिर से मार दिया उन्होंने ब्रॉक लेसनर को, और बॉबी पिन करके न्यू चैंपियन बन जाते हैं। और रोमन हंसते हुए वहां से चले जाते हैं पॉल हेमन के साथ, और पॉल हेमन के ऊपर वो चेहरा, मतलब पॉल हेमन वापस रोमन रिंग्स के पास अब जा चुके हैं। लेकिन सच में यार ब्रॉक की हालत बहुत बुरी हो गई थी। लेकिन WWE ने एक और ट्विस्ट डाल दिया, रॉयल रंबल के अंदर ब्रॉक लेसनर को डाल दिया। और लास्ट में पता है क्या हुआ, सबको आउट करने के बाद रॉयल रंबल को ही जीत गए ब्रॉक लेसनर भाई। और रॉयल रंबल को जीतने के बाद अब वो रेसलमेनिया के लिए रेडी हो चुके हैं। अब वो शायद रोमन रिंग्स के साथ यूनिवर्सल टाइटल का मैच लेने वाले हैं, और शायद इस बार उनको टाइटल भी मिल जाए। इस बार सच में कह सकते हैं कि स्वाद आ गया इस रॉयल रंबल के अंदर। आई होप आपको भी बहुत मजा आया होगा। और ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए मिस्टर रेसलर को कर दो सब्सक्राइब।